नमस्ते दोस्तों, चलिए आज देखते हैं बिहार पुलिस का दूसरा सेट। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि परीक्षा में आपको आसानी हो, प्रश्न गलत ना हो। चलिए करते हैं क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में की गई। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया। ये हो जाएगा आपको, पहला संशोधन किया गया 1991 में, 1951 में। अगला है आपका, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। ये हो जाएगा आपका कश्मीर। यह कश्मीर में हुआ था। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। ये 4 नंबर का हो जाएगा आपको, राष्ट्रपति आपातकाल। राष्ट्रपति आपातकाल हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति आपातकाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौकरशाही का कार्य है, नौकरशाही का कार्य है प्रशासन चलाना, सरकार की नीति को लागू करना, मंत्रियों की सहायता करना, उपयुक्त सभी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, डैश पूर्व पर्वत श्रृंखला डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। ये हो जाएगा पटकाई की पहाड़ी। पटकाई की पहाड़ी 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है। रिंग फेंस की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। वारेन हेस्टिंग से। अगला क्वेश्चन होगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 9 नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। ये हो जाएगा आपका सारनाथ में। सारनाथ में। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में है कृषि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन थे। उसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। उसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी थे। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है। छोटा नागपुर का पठार। 15 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है। ये हो जाए आपको छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगम कर। ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिक राजस्व, मतलब अधिक आमदनी की प्राप्ति होती है। ये निगम कर से, कॉरपोरेट कर से।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य। सबसे ज्यादा कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य हो जाएगा आपको कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे हम लोग, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921 कहलाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ब्याज। ये हो जाएगा आंसर आपको ब्याज। अगला क्वेश्चन जैसे देखेंगे, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय की तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का सदस्य होते हैं 22। 15 + 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1857। 23 नंबर क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिरीष कुमार घोष ने की। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू। इसका आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः प्राप्ति में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्रमशः 71 व 148। इसका आंसर हो जाएगा 71 व 148। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है। यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाता है तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीतल में कौन से धातु होते हैं? पीतल में तांबा और जस्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। सोने को 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है
किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोलक की काल अवधि निर्भर करते हैं। लोलक की कार्य अवधि निर्भर करती है उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 34 नंबर में देखेंगे, खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। इसका कारण है क्लोरीन के कारण जल जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति को कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला मैथ है। मैथ हम लोग छोड़ देंगे, मैथ सिर्फ हम लोग जी के करेंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो ये काली मिट्टी हो जाएगी। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। 44 में है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? ये हो जाएगा आपको चाय के लिए पानी की जमाव की आवश्यकता नहीं है। 45 में मूलभूत अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत अधिकार का मौलिक उद्देश्य है आपको मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ये हो जाएगा आपको 12 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है, टर्की की राजधानी कहाँ है? ये अंकारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो अयूब खान। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? सेबी स्टॉक एक्सचेंज को नियमित रखता है सेबी। डचीग्राम अभयारण्य भारत में किस राज्य में स्थित है? डचीग्राम अभयारण्य ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में है डचीग्राम अभयारण्य। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा सीधे समुद्र मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? कालीकट के समुद्र पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया। अगला क्वेश्चन है,
लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास होती है। संसद के पास होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर देखेंगे। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 59 नंबर। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। बेलगांव अधिवेशन था की थी। 60 नंबर हो जाएगा कंपनी कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? कंपनी कर कंपनी की निवल आय पर लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 61 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वाणिज्य बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं। वाणिज्य बैंक क्रेडिट सृजित करती है अपनी जमा के आधार पर। दुधवा नेशनल पार्क स्थित कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क हो गया आपको उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसरो का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको 65 नंबर। प्रतिकूल भुगतान समतुल की स्थिति कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान समतुल की स्थिति उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। ऑप्शन नंबर ए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। किस बिहारी नेता ने अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बम्बई में हुआ था? ये अली इमाम हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जल पथ है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिजली के एक किलोवाट प्रति घंटा से 1 किलोवाट घंटा से है 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जलाएंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सूर्य से
उत्सर्जित पराबैंगनी किरण को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन गैस रोकती है। अगला क्वेश्चन होगा, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है हीरा। हीरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? घरेलू मक्खी। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? समुद्र का पानी। समुद्र का पानी। अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO+N2। CO+N2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 77 किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर असर पड़ता है, ये नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? क्लोरीन बायोगैस में उपस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये हो गया आपको रेटिना, दृष्टि पटल पर बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मैथ है, तो देखते हैं हम लोग। मैथ है और इंग्लिश। अगला क्वेश्चन 91 नंबर से देखेंगे हम लोग। 91 नंबर, घर घर पानी पहुंचाने की योजना में बिहार को देश में 10 स्थान दिया गया है। 10 स्थान मिला है, ये पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैशाली जिले में हाजीपुर निवास टोक्यो पैरालंपिक 2022 के पुरुष एकल बैडमिंटन के फाइनल में यूकेडी बेथल को हराया। ये 92 का हो जाएगा आपको प्रमोद भगत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। सहित का विलोम हो जाएगा विहीन। पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ है, पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ है हार कर भाग जाना। अगला देखेंगे, इसमें त्रुटि ढूंढना है। नदी के बाढ़ ने तबाही मचा दी। इसमें पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला में गलत है, नदी में बाढ़ ने, ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत जल्द खर्च हो जाना। अगला क्वेश्चन 96 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया गया है? ये हो जाएगा सुपौल में, बिहार के सुपौल में। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होती है? 112। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होती हैं? 112। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में त्रुटि ढूंढे।
इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ऐतिहासिकता गलती, यहीं पे ऐतिहासिकता गलती लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऐतिहासिकता। अगला क्वेश्चन दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है, अनुगामी होता है। चलिए दोस्तों, आज का सेट समाप्त हुआ। आप लोग देखिए और रिवीजन कीजिए, खूब से खूब रिवीजन कीजिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और हम कुछ जैसे दर्रा हो गया, ये सब भी डिस्कस कर देंगे बाद में नया वीडियो देके। जैसे ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान वगैरह कहाँ कहाँ है, ये सब स्टेट का वीडियो लाएंगे बाद में। आप लोग ये कीजिए, पर डे आपका वीडियो आ जाएगा। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।